पीएम आवास के बाहर हंगामा, राहुल गांधी धरने पर, प्रियंका गांधी, खड़गे, पुलिस बैरिकेडिंग। फिर अचानक भीड़ के बीच राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उन्हें देखकर मीडिया के कैमरे एक साथ जूम इन हो गए। यह बात थी ही इतनी चौंकाने वाली। इस सियासी संग्राम के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच गए। आखिर दोनों नेताओं के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई जिसने दिल्ली की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी जारी थी। कांग्रेस के बड़े नेता धरने पर बैठे थे। पुलिस का कड़ा पहरा था और तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बिल्कुल पास पहुंच गए। दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत हुई। आसपास खड़े नेता भी उन्हें गौर से निहारते रहे, जैसे उनके नारों की गूंज सीधे पीएमओ के भीतर गूंज रही हो और वहां से कोई खास संदेश आया हो। आखिर क्या था वो संदेश? आखिर उस बातचीत में क्या कहा गया? किसने क्या दावा किया और क्यों एक छोटी सी मुलाकात पूरे दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बन गई? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की मुलाकात की पूरी टाइमलाइन। सरकार का दावा क्या है, कांग्रेस का रुख क्या है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासत किस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। पूरी रिपोर्ट अंत तक देखिए। प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान हालात को सामान्य करने के लिए सरकार की ओर से पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उनका मकसद था बातचीत के जरिए गतिरोध को खत्म करना। यहीं से शुरू हुआ पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम मोड़। सरकार की ओर से दावा किया गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है, यहां लंबे समय तक धरना देने से सुरक्षा और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्रदर्शन तुरंत समाप्त किया जाए। इसके जवाब में सरकार के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अगर संसद में नीट परीक्षा और छात्रों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराई जाती है तो धरना खत्म किया जा सकता है। इसके बाद सरकार के मुताबिक शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई और राहुल गांधी को यह संदेश पहुंचाया गया कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन यही कहानी में आया नया मोड़। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाद में आरोप लगाया कि चर्चा पर सहमति मिलने के बाद कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को भी जोड़ दिया और अपना धरना जारी रखा। उनके मुताबिक पहले जो शर्त रखी गई थी उसके बाद नई मांग सामने आई। दूसरी तरफ कांग्रेस का रुख अलग है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई, नीट से जुड़े मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को जवाब देना चाहिए। पार्टी का कहना है कि छात्रों की आवाज जो है संसद और सड़क दोनों जगह उठाई जाएगी, यानी एक ही घटनाक्रम पर दोनों पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव सिर्फ नीट तक सीमित रहेगा या ये संसद के आगामी सत्र में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि अब मामला सिर्फ धरने का नहीं रहा, बल्कि आरोप प्रत्यारोप, संसदीय चर्चा और राजनीतिक रणनीति का बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आखिर उस छोटी सी बातचीत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने चर्चा का रास्ता खोल दिया है, दूसरी तरफ विपक्ष अपने आंदोलन और मांगों को जायज बता रहा है। सच क्या है, इसका जवाब संसद की कार्रवाई और आगे की राजनीतिक घटनाओं में सामने दिखाई देगा। फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुई ये मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय इस समय बनी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत बहस होगी या फिर ये टकराव सड़क से लेकर सदन तक और तेज होगा। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से।
आपको क्या लगता है, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान संसद में बहस से निकालना चाहिए, या फिर विरोध प्रदर्शन भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी इसी तरह के आंदोलन आगे भी होते रहने चाहिए? आपको क्या लगता है, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।